नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित सर्ग शाम संदेश का व्याख्या भाग। इससे पहले कि हमारी तीनों वीडियो में हमने प्रिय प्रवास में संकलित शाम संदेश के 3 भागों की व्याख्या कर ली है। आज ये चौथा भाग है और इसी में हमारा व्याख्या भाग पूरा हो जाएगा। उसके पश्चात हम मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित चित्रकूट में राजसभा की व्याख्या भाग पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा था, जो कि 17 सर्गों में विभक्त है और जो श्री कृष्ण और राधा के जीवन पर आधारित है। इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हरिओद जी ने राधा और श्री कृष्ण दोनों को किसी अवतार के रूप में चित्रित नहीं किया है, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में चित्रित नहीं किया है, बल्कि उन्हें एक मानवीय पृष्ठभूमि पर दिखाया है, मानवों की तरह उन्हें व्यवहार करते हुए दिखाया है। उनका जो चरित्रांकन है वो बिल्कुल मानवीय भूमि के ऊपर हुआ है, अर्थात राधा और कृष्ण सामान्य मानवों की भांति क्रियाकलाप करते हुए इसमें दिखाई देते हैं। व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में सबसे पहले हमें इसका रेफरेंस, इसका प्रसंग बताना होता है कि यह कहाँ से लिया गया है। तो इसका प्रसंग हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित सर्ग शाम संदेश से ली गई है। इन पंक्तियों में राधा की उद्विग्नता का, राधा की विरहजन्य वेदना का चित्रण किया गया है। ये हमें इसके प्रसंग में लिखना है, उसके पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में राधा अपनी मनोवांछाएं, अपनी इच्छाएं उद्धव के सामने प्रकट करती हुई उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जो मैं कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ। विहग का अर्थ होता है पक्षी, व्योम का अर्थ होता है आकाश। राधा उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मैं जब कभी इस गगन में, इस आकाश में कोई उन्मुक्त पक्षी उड़ता हुआ देखती हूँ तो उत्कंठा विवश चित्त में आज भी सोचती हूँ। उत्कंठा विवश का अर्थ है जिज्ञासा के वशीभूत होना, जिज्ञासा के वशीभूत होना, और चित्त का अर्थ है हृदय। तो मेरे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं विवशता पूर्वक जन्म लेने लगती है। होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, अबल का अर्थ है निर्बल, तन का अर्थ है शरीर, पक्ष का अर्थ है पंख। होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, अगर मेरे इस निर्बल शरीर में पक्षियों के समान पंख लगे होते, यूं ही मैं सहमुद उड़ती शाम के पास जाती। सहमुद का अर्थ है आनंद सहित। क्या है? आनंद सहित। यूं ही मैं सहमुद उड़ती शाम के पास जाती, कि अगर मेरे निर्बल शरीर में पक्षियों के समान पंख होते तो मैं पक्षियों की भांति स्वच्छंद विहार करती हुई अपने प्रिय श्री कृष्ण के पास चली जाती और उनसे भेंट हो जाती। अर्थात प्रेमी के अभाव में विरह से दुखी राधा का मन अंदर ही अंदर अनेक प्रकार की मीठी कल्पनाओं में निमग्न हो रहा है, जैसे प्रत्येक विरही का होता है। इसके अंदर राधा जो है वो उद्धव से कहती है कि जब मैं इस उन्मुक्त आकाश में किसी उन्मुक्त पक्षी को उड़ता हुआ देखती हूँ तो मेरे हृदय के अंदर उत्कंठाएं पैदा हो जाती है, जिज्ञासा पैदा हो जाती है, और मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे निर्बल शरीर में पक्षियों की भांति पंख होते तो मैं भी आनंद सहित मेरे श्याम के पास उड़कर चली जाती। अब हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष के अंदर प्रथम पंक्ति हमें लिखनी है, राधा का विरह एवं उसके फलस्वरूप उत्पन्न कल्पनाएं यहाँ विशेष्य होकर भी सामान्य मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत लगती है। दूसरी पंक्ति में राधा के द्वारा की गई कल्पना का सुंदर अंकन किया गया है या चित्रांकन किया गया है। तीसरी पंक्ति में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है।
भाषा संस्कृत शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। उपमा अलंकार है, वंशस्थ छंद है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात हमें इसके अगले भाग की व्याख्या करनी है। उसका प्रसंग सेम रहेगा जो पहले वाला है। इसके प्रसंग में हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित श्याम संदेश से ली गई है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधा अपने मन की व्यथा उद्धव को सुना रही है। ये इसका प्रसंग लिखना है। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या शुरू करनी है। निर्लिप्ता हूँ, अधिकतर मैं नित्य से संयता हूँ। निर्लिप्ता का अर्थ है सांसारिक मोह विषय वासनाओं से निर्लिप्त रहना, अर्थात उनमें लिप्त न रहकर उनसे निर्लिप्त रहना। नित्यशय का अर्थ क्या है? प्रतिदिन। और संयता का अर्थ क्या है? संयमी, संयम धारण करना, संयमशील। निर्लिप्ता हूँ, अधिकतर मैं नित्य से संयता हूँ। श्री कृष्ण के प्रति अपनी अंतःवृत्ति को समझाती राधा उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, मैं श्री कृष्ण के विरह में दुखी होने पर भी अधिकतर निर्लिप्त रहती हूँ और निर्लिप्त रहने के कारण मैं प्रतिदिन संयमित बनी रहती हूँ, संयमित रहती हूँ। तो भी होती अति व्यथित हूँ शाम की याद आते। व्यथित का अर्थ क्या है? व्याकुल हो जाना। कि मैं अधिकतर संयमित रहती हूँ किंतु प्रेम में विवश होने के कारण मैं शाम की स्मृति आते ही अत्यधिक व्याकुल और दुखी हो जाती हूँ। वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। जी का अर्थ है हृदय, लसित का अर्थ है शोभायमान, वांछा का अर्थ है इच्छा और जगत हित का अर्थ है संसार का कल्याण करने की इच्छा। वह राधा श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी निमग्न है कि उसे कृष्ण और उसके प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और यही बात वह उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। कि जैसी उत्कंठा इच्छा प्रिय से मिलन की मेरे हृदय में जागृत होती है और हो रही है, हे उद्धव, वैसी इच्छा संसार के कल्याण के लिए मेरे हृदय में जागृत नहीं हो पाती। अर्थात मेरे चित्त व हृदय दोनों में प्रतिक्षण श्री कृष्ण के सानिध्य लाभ की ही लालसा जागृत होती है। उनको छोड़कर जगत हित या अन्य कोई उत्कंठा जागृत ही नहीं होती। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में प्रथम पंक्ति में हमें लिखना है कृष्ण वियोग व प्रेम में समर्पित राधा को प्रिय दर्शन लाभ की मनोकामना से पूर्ण दिखाया गया है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है कि राधा का श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम अभिव्यंजित हुआ है। तीसरी पंक्ति शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। चौथी तत्सम शब्दावली से युक्त है। पांचवी में श्रृंगार रस का प्रयोग है, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है, वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह से सक्षम है। अनुप्रास उपमा अलंकारों का प्रयोग है, वंशस्थ छंद का प्रयोग है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की जो व्याख्या है वो इसके अंदर इसका प्रसंग हमें लिखना है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित प्रिय प्रवास में संकलित अंश श्याम संदेश से ली गई है। अपनी मनस्थिति का चित्रण करती राधा ने मोह को परिभाषित करते हुए उसे सभी कार्यों, दुखों, आकर्षण विकर्षण का कारण बताया है। अर्थात इन पंक्तियों में राधा जो है वो मोह के रूप पर प्रकाश डालती है। राधा कहती है कि संसार के अंदर जितने भी आकर्षण विकर्षण कार्य और दुख होते हैं उनके मूल के अंदर क्या है? मोह है। मोह को परिभाषित किया है इन काव्य पंक्तियों में। ये हमें इसके प्रसंग में लिखना है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में हमें लिखना है हो जाता है उदित। उदित का अर्थ है उदय हो जाना, जागृत हो जाना। उर का अर्थ है हृदय। हो जाता है उदित
उदित, उदय हो जाना, जागृत हो जाना। उर का अर्थ है हृदय, हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा। राधा श्री कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम को व्यापक रूप में समझाती उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, मनुष्य के हृदय में रूप सौंदर्य के द्वारा उत्पन्न हुआ मोह ही उसके दुखी होने का मूल कारण है। व्यापी भू में अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है। व्यापी का अर्थ है व्यापक, भू का अर्थ है पृथ्वी, मंजू का अर्थ है सुंदर, कार्यावली का अर्थ है कार्य करने की प्रणाली, अर्थात सुंदर कार्य करने की प्रणाली। राधा कहती है कि इस मोह जाल में फंसकर मनुष्य मोहजन्य होकर सुंदर कार्य प्रणाली में बंधता जाता है, अर्थात मोह ही इस व्यापक भूमि पर होने वाले सुंदर कार्यों का मूल हेतु है, जो प्राय है प्रसव करता मुग्धता मानसों में। प्रसव का अर्थ है उत्पन्न करना, मुग्धता का अर्थ है आकर्षण और मानसों का अर्थ है मनुष्य, मनुष्य का मन, जो प्राय है प्रसव करता मुग्धता मानसों में। यह मोह है जो मनुष्य के मन में आकर्षण उत्पन्न करता है, जो है क्रीड़ा अवनी चित्त की भांति उद्विग्नता का। अवनी का पृथ्वी, क्रीड़ा का अर्थ है कार्यकलाप, क्रीड़ाएं करना। चित्त का अर्थ है मनुष्य पर पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का हृदय। उद्विग्नता का अर्थ यहाँ पर क्या है? विरह जन्य आवेग। राधा उद्धव को समझाते हुए कहती है कि हे उद्धव, जो है क्रीड़ा अवनी चित्त की भांति उद्विग्नता का, कि पृथ्वी पर निवासरत मनुष्य के चित्त में रूप सौंदर्य को प्राप्त करने की भ्रांति उत्पन्न करके उन्हें उद्विग्न करता रहता है। कौन उद्विग्न करता रहता है? मोह। यहाँ पर मोह के व्यापक रूप के ऊपर प्रकाश डाला है राधा ने। राधा कहती है कि जो मोह है वो रूप सौंदर्य के द्वारा उत्पन्न हो जाता है और यही मनुष्य के दुखी होने का मूल कारण है। इसी मोह जाल में फंसकर मनुष्य सुंदर कार्य प्रणाली में बंधता जाता है और इस व्यापक भूमि पर होने वाले सुंदर कार्यों का मूल कारण मनुष्यों के हृदय में पाया जाने वाला मोह है। मोह है मनुष्य के मन में आकर्षण उत्पन्न करता है और पृथ्वी पर निवासरत मनुष्य के चित्त में रूप सौंदर्य को प्राप्त करने की भ्रांति उत्पन्न करके उन्हें उद्विग्न करता रहता है। ये हमें सब कुछ इसके व्याख्या भाग में लिखना है, उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है पहली पंक्ति, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में हरियोध ने मोह को दुख का मूल कारण माना है और उसी के वशीभूत होकर मनुष्य अनेक सुंदर क्रीड़ाएं भ्रांतिवश करता रहता है। दूसरी पंक्तियां राधा की कल्पना का सुंदर प्रयोग यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। तीसरी पंक्ति शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है और सामासिक तत्सम शब्दावली का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भाव को व्यक्त करने में सक्षम है। श्रृंगार रस का प्रयोग है, माधुर्य गुण का प्रयोग है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है। वो सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या। इसके अंदर भी जो राधा है वह उद्धव को मोह के रूप पर ही प्रकाश डाल रही है, अर्थात पहली पंक्ति में जो हमने बताया प्रसंग के अंदर कि मोह के ऊपर प्रकाश डाला गया है वही इसके अंदर आएगा। प्रसंग पूर्ववत जो पहले वाला प्रसंग था सेम वही प्रसंग यहाँ पर रहेगा, उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना। मोह के रूप पर ही इनके अंदर प्रकाश डाला गया है। वैचित्र्यों से वलित उसमें ईदृशी शक्तियां हैं। वैचित्र्यों का अर्थ है विचित्रता से भरी हुई, अद्भुत। ईदृशी का अर्थ है अलौकिक और वलित का अर्थ है आवरण, घिरा हुआ, आवरण में लिपटा हुआ, वलित। वैचित्र्यों से वलित उसमें ईदृशी शक्तियां हैं। ईदृशी अलौकिक और वैचित्र्य विचित्रता, वलित घिरा हुआ आवरण। इसके अंदर राधा उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, वैचित्र्यों से वलित उसमें ईदृशी शक्तियां हैं। हे उद्धव,
रूप सौंदर्य के अंदर अनेक प्रकार की विचित्र और अलौकिक शक्तियां होती है जिसे प्राणी देख नहीं पाते। ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया, न तो भी। प्रणय का अर्थ है प्रेम, ज्ञाताओं का अर्थ है ज्ञानी लोग। ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया, न तो भी। राधा कहती है कि अनेक ज्ञानी लोगों ने, विद्वानों ने प्रेम के सूक्ष्म रहस्य को जानकर कईयों ने इसे प्रणय प्रेम बताया है और कईयों ने इसे प्रेम नहीं बताया, तो भी मेरी दृष्टि में अलौकिक शक्तियों से भरपूर वासनाएं विचित्र रूप में प्रेम ही कही जाएगी। है दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा। सबल का अर्थ है बलशाली, भूरी आसंग लिप्सा का अर्थ यहाँ पर क्या है? अधिक अनुरक्ति की लालसा, अधिक अनुरक्त होने की भावना, अर्थात एक दूसरे के अंदर अधिक अनुरक्त होने की भावना है। दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा। राधा कहती है इस संसार में दो व्यक्ति मिलते हैं तभी उनके बीच में विद्यमान अनुरक्ति एवं लालसा की भावना निरंतर रूप से अधिक बलशाली बन जाती है। इसलिए हमारा एक होना विश्व कल्याण के लिए अति आवश्यक है और ऐसी इच्छा मेरे मन को ग्रस्त करती है, होती है। किंतु प्रणय ही स्थायिनी और प्रधाना। स्थायिनी का अर्थ क्या है? स्थायी, और प्रधाना का अर्थ है प्रधान, मुख्य भावना। राधा कहती है कि हे उद्धव, मैं श्री कृष्ण से शारीरिक रूप से भले ही दूर हूँ, किंतु हमारे बीच में विद्यमान प्रणय विधान जो है वह अत्यंत स्थायी और प्रधान है। अर्थात मैं और श्री कृष्ण, हम दोनों शारीरिक रूप से दूर हैं, लेकिन हमारा जो प्रेम है वो स्थायी है और वही मुख्य है। तो इसके अंदर राधा ने मोह के रूप पर प्रकाश डाला है और उसके पश्चात प्रेम के ऊपर भी प्रकाश डाला है। राधा कहती है कि रूप सौंदर्य के अंदर अनेक प्रकार की विचित्र अलौकिक शक्तियां होती है जिसे कई ज्ञानी मुनि लोगों ने प्रेम माना है और कई ज्ञानी मुनि लोगों ने उसको प्रेम नहीं माना है। लेकिन जब दो मनुष्य मिलते हैं, दो शरीर मिलते हैं, तभी उनके बीच में विद्यमान अनुरक्ति और लालसा की भावना निरंतर रूप से अधिक बलशाली बन जाती है। लेकिन मैं और श्री कृष्ण शारीरिक रूप से भले ही नहीं मिल पा रहे हो, किंतु हमारे बीच में विद्यमान जो प्रेम है वह स्थायी और प्रधान है। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष के अंदर प्रथम पंक्ति, राधा की कृष्ण के प्रति अदृप्त प्रेमिल स्थायी भावना जिनमें अलौकिकता भरी हुई है वह यहाँ पर प्रकट हुई है। दूसरी पंक्ति में, इन काव्य पंक्तियों में प्रेम को सर्वव्यापक और स्थायी बताया गया है। तीसरी पंक्ति में तत्सम और समास बहुल शब्दों के कारण पद्यांश थोड़ा कठिन हो गया है। वर्ण्य विषय का विस्तार भाव गांभीर्य उत्पन्न करता है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, वंशस्थ छंद का प्रयोग है, श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है, माधुर्य गुण का प्रयोग है, वैदर्भी रीति का समावेश है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसकी अगली जो व्याख्या है उसके अंदर हमें लिखना है, उसका प्रसंग हमें लिखना है। प्रसंग में हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा रचित प्रिय प्रवास में संकलित अंश श्याम संदेश की व्याख्या भाग से लिया गया है। ये हमें इसके प्रसंग में लिखना। उसके पश्चात हमें लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका ने प्रेम और मोह के पारस्परिक अंतर को समझाया है। ये इसके प्रसंग में लिखना है। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। जैसे पानी प्रणय तृषितों की तृषा है न होती। प्रणय तृषितों, प्रणय का अर्थ है प्रेम, तृषितों का अर्थ है प्यासे, यानी प्रेम के प्यासे। तृषा, तृषा का अर्थ है प्यास। जैसे पानी प्रणय तृषितों की तृषा है न होती। राधा प्रेम और मोह के पारस्परिक अंतर को समझाती हुई उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, जिस प्रकार प्रेम के प्यासे लोगों की तृषा प्रेम ही होती है, पानी नहीं। अर्थात राधिका उद्धव को समझा रही है कि हे उद्धव, जिस प्रकार प्रेम के प्यासे हृदय होते हैं उनकी प्यास प्रेम से बुझती है, पानी से नहीं हो पाती है। क्षुदित क्षुधा अन्न आसक्ति जैसे। क्षुदित क्षुधा का अर्थ है भूखे की भूख दूर होना।
राधा कहती है कि जिस प्रकार भूखे लोगों की आसक्ति अन्न से होती है, अन्य से नहीं, वैसे ही रूप नीले नरों में, मोहनी मूर्तियों में, अन्य से नहीं। उसी प्रकार राधिका कहती है रूप सौंदर्य के घेरे में बंधे हुए लोग मोहित कर देने वाली मूर्तियों में ही बंधे रहते हैं, प्रेम में नहीं, क्योंकि वह आकर्षण उनका प्रेम नहीं, रूप मोह से उत्पन्न वाग्जाल मात्र है। हो पाता है न प्रणय, हुआ मोह रूप आदि के द्वारा। प्रणय प्रेम। राधिका कहती है कि जो मनुष्य प्रेम की सुंदर मूर्तियों के अंदर, प्रेम की आकर्षक मूर्तियों के अंदर खोए रहते हैं, वह उनका उनके रूप सौंदर्य के लिए मोह होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम की भावना स्थायी है, जबकि मोह की भावना है वो अस्थायी है। मोह किसी के रूप सौंदर्य को देखकर, मन भावन मूर्तियों को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम की भावना स्थायी भावना होती है। तो इन पंक्तियों के अंदर राधा ने उद्धव को प्रेम और मोह के अंदर अंतर समझाया है। अंतर समझाते हुए उसने कहा है कि हे उद्धव, जिस प्रकार प्रेम के प्यासे लोगों की तृषा प्रेम ही होती है, पानी नहीं, और जिस प्रकार भूखे लोगों की तृषा अन्न से होती है, यानी भूखे लोगों की आसक्ति अन्न से होती है, अन्य से नहीं, उसी प्रकार रूप सौंदर्य के घेरे में बंधे हुए लोग मोहित कर देने वाली मूर्तियों में ही बंधे रहते हैं, प्रेम में नहीं, क्योंकि वह आकर्षण उनका प्रेम नहीं होता, रूप और मोह से उत्पन्न वाग्जाल मात्र है। अर्थात प्रेम की प्यास पानी से नहीं, मिलन से ही हो पाती है। भूखा व्यक्ति अन्न खाकर ही तृप्त होता है, वैसे ही रूप और आकर्षण के द्वारा मोहनी मूर्तियों में बंधे व्यक्ति शारीरिक तृप्ति को ही सब कुछ मानते हैं, जो उनका प्रेम नहीं, एक मोह का रूप और आकर्षण मात्र है। दूसरे शब्दों में राधिका उद्धव से कहना चाहते कि हे उद्धव, मैं श्री कृष्ण की मोहनी मूर्ति से अत्यधिक प्रेम करती हूँ, और यह केवल प्रेम है, रूप का आकर्षण मात्र नहीं है। यह इन पंक्तियों का सार है। अब हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है राधा की कृष्ण के प्रति आसक्ति विभिन्न उदाहरणों के द्वारा प्रकट की गई है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है मोह और प्रेम में अंतर स्पष्ट किया गया है कि मोह जो होता है वो बाहरी आकर्षण मात्र होता है, और प्रेम आंतरिक उज्ज्वलता और आदर की भावना होती है। तीसरी पंक्ति शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। चौथी पंक्ति में हमें लिखना है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, वंशस्थ छंद का प्रयोग है, श्रृंगार रस का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है, भाषा में चित्रात्मकता है, भाषा में बोधगम्यता और प्रवाहमयता निरंतर विद्यमान है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। तो ये था इसका व्याख्या भाग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा रचित श्याम संदेश का व्याख्या भाग आज पूरा हो गया है। अब अगली वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत के अंदर संकलित चित्रकूट में राजसभा की व्याख्या भाग करेंगे। धन्यवाद।